जनवरी 2017 में माओवादी उग्रवादियों ने इस मूर्ति को तोड़कर इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। इस मूर्ति को जब हम सामने से देखते हैं तो हमें इसमें सिर्फ भगवान गणेश जी ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम इस मूर्ति के पीछे जाते हैं, साल था 1893। भारत में रूल था ब्रिटिशों का और ब्रिटिशों ने पब्लिक गैदरिंग्स पर बैन लगाया हुआ था। दरअसल वो इंडियंस की यूनिटी से डरते थे। उन्हें पता था कि अगर ये लोग इकट्ठा हो जाए, मिलकर अगर उनके खिलाफ लड़े तो उनका राज खतरे में आ जाएगा। इसलिए पब्लिक गैदरिंग स्ट्रिक्टली बैन थी। तब महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को एक जबरदस्त आइडिया आया। अब गणेशोत्सव की जो परंपरा थी वो काफी पुरानी थी। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव उसके पहले भी मनाया जाता था, लेकिन ये इवेंट तब तक पब्लिक नहीं हुआ करता था। लोग अपने अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते थे। तो लोकमान्य तिलक ने इस इवेंट को पब्लिक इवेंट बनाने का प्लान किया, एक रिलीजियस गैदरिंग की तरह, क्योंकि इंडियंस को इकट्ठा होना मना था, लेकिन उन्हें मिलकर रिलीजियस सेरेमनी मनाने से रोकने का कोई कानून नहीं था। और बाल गंगाधर तिलक ने इसी लूप होल का फायदा उठाया। साल 1893 में उन्होंने पुणे में 10 दिन का सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने का ऐलान किया। जगह जगह पर पंडाल लगने लगे, सैकड़ों लोग इकट्ठा होने लगे और इस सेरेमनी का फायदा ऐसे उठाया जा रहा था कि वहां सिर्फ पूजा नहीं हो रही थी, बल्कि कई बड़े बड़े नेताओं ने वहां भाषण देना शुरू किया, जिनमें एकता और आजादी की बातें की जा रही थी। लोग आपस में मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ एकजुट होने लगे, आजादी की बातें होने लगी और एक शांत धार्मिक परंपरा को लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जन आंदोलन में बदल दिया और इस तरह से सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। अब इतिहास में थोड़ा और पीछे जाते हैं और ये जानते हैं कि भगवान गणेश जी की पूजा कब शुरू हुई थी और इसका आज तक का सबसे पुराना सबूत क्या है। मुंबई के एक डॉक्टर थे प्रकाश कोठारी। वो चोर बाजारों में कुछ पुरानी चीजें ढूंढ रहे थे। पता है उनके हाथ क्या लगा? एक बहुत पुरानी टेराकोटा सील जिस पर भगवान गणेश जी की कार्विंग थी। अब जो आदमी इसे बेचने के लिए बैठा था उसे भी पता नहीं था कि ये कितना पुराना है, लेकिन प्रकाश कोठारी जी पहचान गए कि वो सील काफी पुरानी हो सकती है। उन्होंने वो टेराकोटा सील कई एक्सपर्ट्स को दिखाई और तब जाकर पता चला कि लोकल चोर बाजार में पड़ी हुई वो सील 4वीं से 5वीं सदी ईस्वी की थी। तो ऑफिशियली ये आज तक की पूरी दुनिया में मिली हुई सबसे पुरानी गणेश जी की कार्विंग है। सोचिए कि इतिहास का ये बेशकीमती खजाना एक चोर मार्केट में पड़ा हुआ था। काबुल के पास गर्देज नाम की एक जगह है। वहां 1956 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल टीम को भगवान गणेश जी की एक मूर्ति मिली जो संगमरमर से बनी थी और लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी की थी। लेकिन भारत से 2500 किलोमीटर दूर भगवान गणेश जी की ये मूर्ति पहुंची कैसे? इस सवाल का जवाब इसी मूर्ति के नीचे मौजूद एक शिलालेख में था, जिस पर लिखा हुआ था कि इस मूर्ति को राजा खिंगल ने स्थापित किया हुआ था। राजा खिंगल एक हिंदू राजा थे जो आज से 1200 साल पहले वहां पर शासन करते थे। और इस डिस्कवरी से क्या बात पता चली पता है आपको? आज से लगभग 1200 साल पहले, मतलब वहां पर इस्लाम के आने से पहले हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और यहाँ हिंदू भगवानों की पूजा की जाती थी। इमेजिन कीजिए कि वहां पर कितने सारे मंदिर होंगे, कितनी मूर्तियां होगी और उन मंदिरों और मूर्तियों के साथ क्या हुआ होगा और आज शायद ऐसी कितनी मूर्तियां वहां के जमीन में दबी होंगी। दिसंबर 2019 में सेंट्रल जावा के डिएंग पठार में एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक क्या हुआ, उसका हल किसी मजबूत चीज से टकराया। वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने देखा कि नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर काफी अंदर तक धंसा हुआ है। उसने लोग बुलाए, उस चीज को बाहर निकालने के लिए 4 दिन तक खुदाई की गई और फिर पता चला कि जमीन में दबी हुई वो सख्त चीज कोई पत्थर नहीं था, वो थी भगवान गणेश जी की एक बहुत ही बड़ी और पुरानी मूर्ति। इस मूर्ति की हाइट थी 1.4 मीटर और इसकी विड्थ थी 1.2 मीटर। इस मूर्ति को तोड़कर फेंका गया था और आर्कियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया कि यह मूर्ति करीब 700 साल पुरानी है और ये कलिंग एम्पायर के समय की है, जो उस वक्त जावा तक फैला था, भारत से 4000 किलोमीटर दूर तक। अब ये जो आप देख रहे हो ये माउंट ब्रोमो है, ईस्ट जावा का एक एक्टिव वोल्केनो। और इस वोल्केनो माउंटेन के एकदम एज पर धुएं और राख के बीच विराजमान है भगवान गणेश जी की एक मूर्ति जो करीब 700 साल पुरानी है। यहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि उनके पूर्वजों ने ये मूर्ति वहाँ पर इसीलिए स्थापित की क्योंकि उनका मानना था कि जब तक ये मूर्ति वहाँ पर रहेगी तब तक इस ज्वालामुखी से आसपास के गाँव को नुकसान नहीं हो सकता।
और सोचिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उस माउंटेन से लगकर जो भी गांव है उन्हें ज्वालामुखी के इस पहाड़ से कोई नुकसान हुआ हो। लोग इस ज्वालामुखी की खतरनाक ढलान पर चढ़ते हैं, धधकते ज्वालामुखी के सामने गणेश जी की पूजा करते हैं, इस विश्वास के साथ कि जैसे पिछले 700 सालों से भगवान गणेश जी उनकी रक्षा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक एक्टिव वोल्केनो होने के बावजूद इस माउंटेन के आसपास जो गांव है वो पिछले 700 सालों से सुरक्षित है? तो क्या ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? अब थोड़ा और दूर चलते हैं, जापान तक, यानी भारत से लगभग 6000 किलोमीटर दूर। जी हाँ, जापान में भी भगवान गणेश जी की पूजा होती थी और वो भी 8वीं सदी से होती थी और आज तक होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। जापान में गणेश जी को कहते हैं कांगीतेन, मतलब गॉड ऑफ ब्लिस, यानी खुशी के देवता। भगवान गणेश जी के जापान में पहुंचने की कहानी शुरू होती है एक जापानी संत कुकाई से। साल था 804 ईस्वी। ये जो कुकाई नाम के संत थे ये गए थे चीन बौद्ध धर्म का ज्ञान पाने के लिए, और वहां उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे पंथ से जो भारत के प्राचीन कलिंग से वहां पर आया था। अब ये जो भारत के लोग थे ये भगवान गणेश जी की पूजा करते थे और फिर उनसे भगवान गणेश जी को जापान लेकर आए कुकाई, और उन्होंने फिर जापान में गणेश जी की पूजा शुरू की। और आज जापान में गणेश जी के करीब 250 से ज्यादा मंदिर मौजूद है, और ये आजकल के नहीं है, सैकड़ों साल पुराने हैं। और इनमें सबसे मशहूर मंदिर है ओसाका का मात्सुचियामा शोदेन, जो बना था 9वीं सदी में। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भगवान गणेश जी की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर है, तो इमोशन में आकर प्लीज इंडिया मत कहिए, क्योंकि ये मूर्ति इंडिया में नहीं है। भगवान गणेश जी की सबसे ऊंची मूर्ति थाईलैंड में है, वहां के फ्रा फिकानेत एरिया में। इस मूर्ति की ऊंचाई है 40 मीटर, मतलब करीब 13 मंजिला जितनी ऊंची। लेकिन वहां भगवान गणेश जी की इतनी बड़ी मूर्ति क्यों है? क्योंकि सिंपल रीजन, थाई कल्चर में भगवान गणेश जी को सक्सेस और विजडम का देवता माना जाता है और उन लोगों की भगवान गणेश जी पर बहुत श्रद्धा है। साल था 1803। जर्मन नेचुरलिस्ट और एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट मेक्सिको में एज़्टेक सिविलाइजेशन पर रिसर्च कर रहे थे, और तभी उनकी नज़र पड़ी एक ऐसी चीज़ पर जिसने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने देखा कि एज़्टेक सिविलाइजेशन के लोग एक देवता की पूजा करते थे जिनका अपीयरेंस बिल्कुल ही भगवान गणेश जी जैसा था। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताइए कि मेक्सिको की ये हजारों साल पुरानी मूर्ति भगवान गणेश जी की मूर्ति से अलग कैसे है? और ऐसा होना भी इम्पॉसिबल है कि वो लोग हाथी की पूजा करते होंगे, क्योंकि सबसे स्ट्रेंज बात तो यही है कि अमेरिका में हाथी कभी थे ही नहीं। हाथी मोस्टली अफ्रीका और एशिया में ही पाए जाते हैं। तो आज से 700 साल पहले मेक्सिको के लोग भगवान गणेश जी की पूजा क्यों करते थे? और अगर भारत से वहां तक भगवान गणेश जी पहुंचे होंगे तो आज से 700 साल पहले 15,000 किलोमीटर दूर वो पहुंचे कैसे? अभी हम फिर से वापस आते हैं भारत के छत्तीसगढ़ में। यहाँ के घने जंगलों में एक जगह है धोलकल पहाड़ी। ये पहाड़ी करीब 3000 फीट ऊंची है और इसके ऊपर मौजूद है गणेश जी की एक पत्थर की मूर्ति। ये मूर्ति एक ऐसे चट्टान पर रखी है जिसका आकार ढोल जैसा है, और यही वजह है कि इस पहाड़ी को ढोलकल पहाड़ी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार ये मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद जनवरी 2017 में माओवादी उग्रवादियों ने इस मूर्ति को तोड़कर इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। सोचिए कि 1000 साल पुरानी ये मूर्ति चंद मिनटों में टुकड़ों में बदल गई, लेकिन उसके बाद गाँव वालों ने पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर इस मूर्ति के 62 टुकड़े इकट्ठा किए और इसे फिर से जोड़ दिया, और आज धोलकल गणेश जी उसी पहाड़ी पर खड़े हैं, आस्था और हिम्मत का प्रतीक बनकर। और जैसा कि मैंने आपको थाईलैंड की ऊंची मूर्ति के बारे में बताया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत में कोई खास मूर्ति नहीं है, बिल्कुल है। कर्नाटक के हम्पी में इस मूर्ति की खासियत यह है कि ये मूर्ति एक ही पत्थर से बनी है और इसकी हाइट है 8 फीट। ये मूर्ति विजयनगर साम्राज्य के कलाकारों ने बनाई थी, और इस मूर्ति को जब हम सामने से देखते हैं तो हमें इसमें सिर्फ भगवान गणेश जी ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम इस मूर्ति के पीछे जाते हैं तब ये मूर्ति ऐसे दिखाई देती है जैसे माता पार्वती ने भगवान गणेश जी को अपनी गोद में बिठाया हो। तो दोस्तों, ये थे भगवान गणेश जी से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।